अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों और अपना बहुत सारा ख्याल रख भी रहे होंगे। अगर नहीं रख रहे तो फिर किस बात की देर है, अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब अपना ख्याल रखेंगे फिर ही आप किसी और का ख्याल भी रख सकते हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने रात के खाने से स्टार्ट किया था और हमने बनाए थे आलू वाले चावल, साथ में मैंने दही बल्ले मंगवा लिए थे और साथ में बना था बैंगन गोश्त। और मुझे ना बैंगन गोश्त से ज़्यादा बैंगन आलू पसंद है और ये वाला जो कॉम्बो है ना, मैंने आके ही अपने ससुराल में ट्राई किया है। मतलब हमारे घर में जो है ना वो बैंगन आलू ही, मतलब आलूओं के साथ बैंगनों का कॉम्बिनेशन हमारे घर पे बनता था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये ट्राई किया हुआ है या नहीं। और इसके अलावा मेरी मदर इन लॉ जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी फ़िश खाने की, क्योंकि उनको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब जैसे मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया ना, तो फ़िश आ गई है। तो बस उनका दिल कर रहा था, उन्होंने वो ऑर्डर कर ली। और इमशा का दिल कर रहा था ब्रोस्ट खाने का, उसने वो ऑर्डर कर लिया। और मेरा दिल कर रहा था बिल्कुल सादा सिंपल सा खाना खाने का। इवन मैंने सालन भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ आलू वाले चावल के साथ जो है ना वो दही बल्ले खाए थे, क्योंकि दही बल्ले जो है ना लाइट से चावलों के साथ बहुत ही कंफर्टिंग सा फूड लगता है। तो नेक्स्ट डे जो है ना वीकेंड है, तो हम लोग आए थे मामा की तरफ और आज ईद मिलादुन्नबी भी है। तो मामा की तरफ इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही थी नेबर्स की तरफ से, लेकिन हमने मामा के हाथ की कड़ी खाना पसंद की, क्योंकि मामा ने कल जो है ना वो कड़ी बनाई थी और हमारे लिए रखी हुई थी। साथ में मामा ने फ्रेश चावल उबाले और वो खिलाए। और तड़का जो है ना वो थोड़ा सा मामा ने हमें फ्रेश देसी घी का लगा दिया था और बहुत ही ज़्यादा मज़े की कड़ी बनी थी। और उसके बाद हम लोगों ने चाय भी पूरा दिन स्पेंड किया, आपी भी आ गई थी। और फिर रात को जो है ना हम लोगों ने सोचा कि बाज़ार में जो है ना वो जाके थोड़ी रौनक देखते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए थे टाउनशिप बाज़ार, लेकिन इतना रश था कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, बहुत सजावट होती है। तो हम लोग भी जो है ना बस देखने के लिए आए थे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, लेकिन फिर हम लोग फ़ौरन गाड़ी में बैठ गए और हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी में ही बैठ कर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। क्योंकि लोग इतनी चीज़ें बांट रहे थे, बहुत ज़्यादा लंगर था, जिसकी वजह से जो है ना आपको पता है रश भी ज़्यादा हो जाता है और वैसे भी सब लोग बाहर निकले होते हैं और रौनकें बहुत ज़्यादा होती हैं इस वजह से भी। तो फिर हमने सोचा कि अब गाड़ी में चलते हैं। और मैं यहाँ पर जो है ना मजाक करी थी शदाब के साथ कि मतलब उन्होंने ना नीचे कलर्स बिछा के उसके ऊपर ग्लिटर फेंका हुआ था। तो मैं शदाब को कह रही थी कि रेड कारपेट बिछा हुआ है हमारे लिए यहाँ पे, और डिफरेंट तरह की उन्होंने ना चीज़ें रखी थी जिस पे लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो हमने रामीर मिर्ज़ा को कहा आप लोग भी खड़े हो जाओ। और ये नूर फातिमा के काम देखें आप लोग, कैटो बन के जो है ना जहाँ मर्ज़ी घुसी जा रही थी, पिद्दू सी तो है। और बस अब यहाँ पर हम लोगों ने जितना पैदल चलना था वो चल लिया, थोड़ा सा सिर्फ एक गली हम लोग देख सके थे। फिर बाकी जो है ना हम लोगों ने गाड़ी पे इंजॉय किया और देखा। अच्छा, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, क्योंकि शादी से पहले जो है ना वी वर नॉट अलाउड, हम लोग बिल्कुल भी नहीं बाहर जाते थे। पापा को जो है ना वो इतने रशी एरियाज़ में लेके जाना हमें पसंद ही नहीं है और इस वजह से वो कहते होते थे कि नहीं जाना। तो हम लोगों ने बस अपनी कज़न्स को फ्रेंड्स को जाते हुए सुना हुआ है, लेकिन कभी भी जाके नहीं देखा हुआ कि किस तरह से रौनक होती है बाज़ारों में। और शादी के बाद जो है ना मतलब लाइफ में ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से मैं ख़ुद देखने आई हूँ। और आप ही तो मतलब बच्चे हर साल ज़िद करते हैं, आप ही बच्चों को दिखाने के लिए जाती है टाउनशिप बाज़ार। तो उसने कहा कि चलो तुम भी देख लो, तो इसलिए मैंने शदाब से कहा चलो मुझे भी दिखा दो, मैं भी देख लूँ। और यहाँ पर जो है ना सूप वगैरह मेरा पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि जब भी मौसम थोड़ा सा भी अच्छा होता पता नहीं क्यों मुझे सूप की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लग जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी इसके अंदर सॉसेस ऐड की थी और बहुत ही लाइट सा मेरा पीने का दिल कर रहा था। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई फ़ाइन पे, क्योंकि फ़ाइन वालों का सूप बहुत ज़्यादा अच्छा और इतना गर्मा गर्म सूप था कि मज़ा आ गया पी के। और सूप के साथ फ़िश फ़िश क्रैकर्स ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज सुबह उठे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था और फिर से जो है ना आपको पता है कि ये अनाउंसमेंट हो गई है कि अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली हैं। अब जो है ना अल्लाह अपना करम ही करे और बारिशें अगर हो भी रही हैं तो अल्लाह ताला नुकसान से महफूज रखे, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है सैलाब की वजह से। और बस मैं भी बाहर निकली हुई थी, पहले बहुत ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और देखते देखते इतनी एकदम तेज़ बारिश जो है ना वो शुरू हो गई। सुबह से मौसम तो बना हुआ था बारिश का, बादल भी बार बार आ रहे थे, लेकिन मतलब बारिश हुई नहीं थी। इवनिंग में फिर जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई और शदाब आए जैसे ही तो वो बाहर
बारिश में ही नहाना शुरू कर दिया। और फिर मैं भी चली गई थी बारिश में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। बारिश एकदम जो है ना वो आप बहुत ठंडी ठंडी और हवा भी चल रही थी, तो मज़े की लग रही थी। तो मैं शादाब को तंग कर रही थी कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये देखें, ये मुझे ना ये बारिश इस तरह जब रोड पे गिरती है ना, तो मुझे ये साउंड भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और देखने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बारिश तो हो ही रही है और शादाब ने नहाना भी शुरू कर दिया, थोड़ा गीला भी हो गए हैं, तो साथ साथ जो है ना फिर काम भी कर लेते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप जो है ना खुद ही गाड़ी अपनी वॉश कर लें, क्योंकि करानी भी तो है, तो बेहतर यही है कि आप जो है ना गाड़ी अपनी वॉश कर लें। तो फिर ये देखें बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, क्योंकि आपको पता है सड़कों पर आजकल कितना गंद है, कीचड़ है, जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी इधर धुलवाओ इधर गंदी हो जाती है। तो खैर मैंने शादाब के हाथ में पकड़ाई इस तरफ वाली टाकी और मैंने कहा भैया आप इसको आज खुद ही साफ़ करेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं पंजाबी में किस किस को पता है कि जो भी कपड़ा होता है ना उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जो साफ़ करने वाला कपड़ा साफ़ी जिसको कहते हैं, उसको पंजाबी में हम लोग टाकी भी कहते हैं। तो ये किसको पता है मुझे ज़रूर बताइएगा। जब आप बारिश में नहा रहे होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा तो आता है क्योंकि ठंडी ठंडी बारिश होती है, लेकिन उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा उलझन होती है, चाहे आप 2 मिनट के लिए बारिश में चले जाएँ ना, तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आगे जल्दी जल्दी से जो है वो कपड़े चेंज किए, शावर लिए, और इस टाइम जो है ना हम लोग बैठ के कोई मूवी देख रहे थे और साथ में जो है ना वो फ्रूट खा रहे थे। फिर जो है मैंने देखा कि मेरे रूम में जो है ना, मैं मतलब हर रोज़ पूरी डस्टिंग नहीं करती हूँ, डिफरेंट कोने होते हैं मेरे, मतलब कॉर्नर्स में डिसाइड कर लेती हूँ कि आज इसकी सफाई करनी है, आज इसकी सफाई करनी है। तो उससे जो है ना वो काम बड़ा आसान रह जाता है और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं वैसे तो अपना मिरर और ये सब चीज़ें क्लीन कर लेती थी, लेकिन मैंने अपने ड्रेसिंग की जो है ना वो डीप क्लीनिंग नहीं की हुई थी, मतलब एक एक प्रोडक्ट को उठा के अच्छे से क्लीन करना वो नहीं किया हुआ था। तो उसकी वजह से मुझे उलझन हो रही थी और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मतलब ये स्किन केयर की या मेकअप के प्रोडक्ट्स पे डस्ट पड़ी हो ना, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है स्किन ख़राब हो जाएगी। हालांकि होती नहीं है, लेकिन मुझे यानी ऐसे मेरे दिमाग में ये चीज़ है। हालांकि हमने पैकेजिंग से थोड़ी ना फेस के ऊपर लगानी होती है, प्रोडक्ट तो अंदर होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वही जब हम पकड़ते हैं प्रोडक्ट तो डस्ट हाथों पे लगती है, तो वो शायद हमारी स्किन पे ट्रांसफ़र हो रही है। खैर वहम का कोई इलाज नहीं है। मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत उलझन करती हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह का माइंडसेट है आप लोगों का। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से जो है ना वो इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जब क्लीनर आप लोग लगा लेते हैं ना, तो उसके ऊपर जितना भी डस्ट और ऑयल शॉयल सब कुछ जमा होता है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो पहले मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह साफ़ कर लिए, उसके बाद जो भी एक एक प्रोडक्ट अंदर मैंने रखी हुई थी वो क्लीन की, और फिर मुझे हो गई तसल्ली कि अब कुछ दिन निकल जाएंगे। वैसे आपको देखने में तो इतना डस्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डस्टी हुआ था ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब प्रॉपर मुझे कपड़े के ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा था कि इतनी ज़्यादा डस्ट उतरी है, क्योंकि अगर आप थोड़े दिन भी नहीं ना करते सफाई, तो उसकी वजह से डस्ट जमना शुरू हो जाती है चीज़ों के ऊपर। और फिर मेरा रूम भी जो है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से डस्ट आती भी ज़्यादा है। तो आपको मतलब बार बार जो है ना वो क्लीनिंग करनी पड़ती है चीज़ों की, और डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो खैर स्किन केयर की चीज़ें हो गई हैं साफ़, जो कि आजकल मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह इनमें से लगा रही होती हूँ, बहुत कम आजकल जो है ना मैं ये यूज़ कर रही होती हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं अपनी रूटीन बाद में प्रॉपर स्टार्ट करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है इस फेज़ में बहुत ही कम और सोच के आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए सेफ़ नहीं होती है। तो इसलिए मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और बस परफ्यूम्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जब आप ग्लास क्लीनर उसके ऊपर कर लेते हैं ना स्प्रे, तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और जल्दी भी क्लीन हो जाती है। मतलब जो डस्ट वगैरह पड़ी होती है ना वो काफ़ी इजीली रिमूव हो जाती है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कल का दिन किस तरह का गुजरा। कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं अगर एक आध दिन छुट्टी कर लूँ तो उसके लिए माजरत। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया था आप चाहे 5 मिनट का व्लॉग डालें, लेकिन डाल रोज़ दिया करें। लेकिन मैं जब 5 मिनट का व्लॉग बनता है ना, तब मैं सोचती हूँ कि यार क्या इतना छोटू सा व्लॉग डालना है, क्योंकि फिर आप लोगों का पेट नहीं भरेगा। मैं बस कम से कम कोशिश करती हूँ कि चलो 10 मिनट का तो हो ही जाए, फिर ही अपलोड करूँ, ताकि मुझे एडिट करने में भी मज़ा आए। और ऐसे ना हो कि अभी जैसे जिसको पंजाबी में कहते हैं ना दाढ़ भी ना गिल्ली होए, तो व्लॉग अभी शुरू ही हो और ख़त्म हो जाए। ऐसे मुझे पता है बहुत से लोगों को जो 10 मिनट का व्लॉग है ना, वो भी ऐसे ही लगता है कि अभी तो शुरू ही हुआ था और ख़त्म हो गया। लेकिन अभी आपको पता है कि मैं इतना ही बना सकती हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने बस मेरा साथ देना है, मुझे दुआ में याद रखना है। बाकी जो भी लोग मुझे दुआ के लिए बोलते हैं तो मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करती हूँ।
बस आप लोग खुश रहा करें, क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी में हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, अपने टाइम पे होती है। तो कुछ चीज़ों को जो है ना आपको वक़्त देना चाहिए, वक़्त पे छोड़ देनी चाहिए। तो कुछ चीज़ों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्त ही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए खुश रहा करें, जो वक़्त गुज़रा ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और सोचें कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि हर आने वाला फ़ेज़ जो है ना वो हमें ये लग रहा होता है कि यही लाइफ़ का सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है। लेकिन अगर आप हर फ़ेज़ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, आई नो कहना आसान है लेकिन उस चीज़ पे रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे पता है कभी कभार जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें ताकि सब कुछ मज़ीद बेहतर हो जाए आपके लिए। और बस अब जो है हम लोग बैठ के खाना खाने के लिए, और आज खाने में बना है ये सीरी वाला सालन, और मैंने रोटी नहीं खानी थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं बस सालन का थोड़ा सा सूप ले लूँगी। और मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।